के वॉशरूम है। ये यहाँ पर पहले बुझार का घर होता था, तो ये जो खवातीन का वॉशरूम है, वॉशरूम नंबर 9, इसके सामने आप ये देखें छोटा सा एरिया भी इन्होंने यहाँ पर ना ये व्हाइट कलर के इन्होंने बैरियर बैरियर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। आप ये देखें इस वाली टाइम में और इस वाली टाइम में फर्क है, क्योंकि वो इसलिए सिर्फ बताया गया है कि इस जगह पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर यहाँ से शुरू किया था, क्योंकि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला का यहाँ पे घर था। और वो जो अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है, वहाँ पर अबू जहल का घर था, जहाँ पर भी वॉशरूम बन गया। और अबू जहल के घर के पीछे ही आपको ये जो पहाड़ नजर आ रहा है सामने, इस पहाड़ के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। आप इस पहाड़ पर गाड़ी पे जा सकते हैं, लेकिन आपको गाड़ी पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से आपको वो पहाड़ भी नजर आ जाएगा। और ये वो जगह थी, आप ये दोबारा मैं आपको बताता हूँ इसमें फर्क है इस टाइम में और इस टाइम में। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से, क्योंकि सिर्फ छोटा सा एरिया है, आप कह लें कि 5 मरले या 6 मरले का ये प्लॉट होगा, तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिजरत का सफर शुरू किया था, क्योंकि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर यहाँ पर था। और ये मुस्तफा मरवा वाली साइड से आप जब गाजा रोड से आते हैं, क्या नाम है, मस्जिद जिन और मस्जिद शजर की तरफ से आते हैं, तो पहले आपको ये मुकाम आता है। तो जैसे ही आप इस हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से इस तरफ जाते हैं हरम की तरफ, गेट वो जो किंग फहद है अब्दुल अजीज की तरफ, तो ये पूरा रास्ता ही हिजरा रोड है। जैसे ही आप हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ से आते हैं, तो ये जो सामने गेट है, यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर दाखिल होते थे। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर दाखिल होते थे। ये गेट है और इस गेट का नाम भी गेट अल नबी है और ये गेट नंबर 7 है। इसी आप सफा मरवा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ से आते हैं, ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर भी वहां से शुरू किया था। तो यहाँ राइट साइड में अब किंग अब्दुल अजीज गेट बन गया। तो ये सामने माशाल्लाह आपको देखिए खाना काबा नजर आ रहा होगा, आपको गिलाफ काबा नजर आ रहा होगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह ताला बार बार आपको यहाँ पर आना नसीब करे। और माशाल्लाह रश भी बहुत ज्यादा है। तो उसके बिल्कुल सामने आपको पता है कि ये क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ ये गली जा रही है जिसको कबूतर चौक की तरफ भी जाती है, जिसको लोग कबूतर चौक बोलते हैं। तो ये सामने आपको नजर आ रहा है मक्का टावर, ये मक्का टावर, ठीक है। और ये जो जगह ना ये वाली जगह, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइट्स पे नजर आ रही है। यहाँ पर इस मक्का टावर की जगह के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर होता था, क्योंकि पहले यहाँ पर पहाड़ था, तो उसके बाद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ हटाकर तो यहाँ पर ये होटल बन गया। तो यहाँ पर पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर होता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से आए थे, ठीक है, ये सफा मरवा वाली साइड से। और इसको शारा हिजरा इसलिए शारा हिजरा बोला जाता है, क्योंकि हिजरत का सफर यहाँ से शुरू हुआ था और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना हिजरत का सफर शुरू किया था। और इस मस्जिद के अंदर ये जो मस्जिद है, इसके अंदर ये वाली आपने ये भूलना नहीं है, ठीक है। इस मस्जिद के अंदर जिसके नीचे ये महदी भी है, मस्जिद के अंदर जो नमाज होती है वो हरम के माशाल्लाह साथ ही होती है, वो अलग नहीं होती। सामने आपको गेट किंग फहद नजर आ रहा है, उसके बिल्कुल सामने है इंटरकॉन्टिनेंटल दारुत तौहीद। दारुत तौहीद के बिल्कुल सामने जैसे आप इस साइड पे आएंगे, ये आपको अब्दुल्ला एक्सटेंशन नजर आ रही है, नया हरम जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बिल्कुल सामने आपको ये प्लॉट नजर आ रहा है, खाली सा प्लॉट। ये खाली प्लॉट ये वही जगह है जहाँ पर जो कुफार मक्का थे, जो यानी इस्लाम से पहले, ठीक है, तो वो बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये आप सामने देख रहे हैं, आपको मशीनरी लगी हुई नजर आ रही है। तो पहले जब यहाँ पर खुदाई करने लगे तो बच्चियों का खून निकला, तो फिर जो यहाँ के शेख थे उन्होंने फतवा दिया। तो उसके बाद ये जो पुल आपको भी ये लेफ्ट साइड पर बना नजर आ रहा है, ये वाला, ये उस टाइम यहाँ पर बना था। तो फिर शेख के फतवे के बाद ये पुल का जो नक्शा उसको चेंज करके इन्होंने इस साइड पे कर दिया था।